नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चंपई सरकार बनते ही एक्शन में ब्यूरोक्रेसी पेंडिंग फाइलों का मूवमेंट शुरू। झारखंड में चंपई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद ब्यूरोक्रेसी एक्शन में आ गई है। पेंडिंग फाइलों का मूवमेंट शुरू हो गया है। सीएम चंपई सोरेन ने भी कहा है कि हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने अफसरों को यह भी निर्देश दिया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी फाइलों को जल्द से जल्द निपटारा करें ताकि आम जन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी गठित सदर डीएसपी करेंगे नेतृत्व। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। रांची के सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। रांची एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। महाधिवक्ता के पद पर राजीव रंजन पुनः नियुक्त, आदेश जारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजीव रंजन को पुनः राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया गया है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 165 के खंड 1 के तहत राजीव रंजन को महाधिवक्ता के पद पर पुनः नियुक्त किया है। झारखंड विधानसभा विशेष सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन था। सत्र के दौरान भानु और इरफान में नोकझोंक हुई। भानु ने इरफान से कहा, बैठो, बहुत बड़ा रंगबाज बना है। इस बीच हफीजुल हसन उंगली दिखाते हुए भानु को कुछ बोलना चाह रहे थे। तब भानु भड़क गए और कहा, उंगली नीचे, हम भी मूलवासी हैं। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार ने उत्तर देना शुरू किया। इस बीच भाजपा विधायक वॉकआउट कर बाहर निकल गए। स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी। भानु बीजेपी में चले गए तो ईडी ने छोड़ दिया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिलाई 7 करोड़ की याद। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधानसभा में ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाया है। कहा कि इसी सदन के सदस्य बंधु तिर्की को 5 लाख रुपए के कारण सदस्यता गंवानी पड़ी। यही विपक्ष में भानु प्रताप शाही मौजूद हैं, जिनका 7 करोड़ ईडी ने जब्त किया, लेकिन वो उधर चले गए तो ईडी ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी जमीन भी जब्त की। दूसरी ओर ईडी ने बिना खाता बही मिले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। हम नाम लेंगे तो बहुत नाम आ जाएगा, लेकिन हमारा संस्कार है, हमें हक और अधिकार लेना है। इसे भाजपा ने बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए फंसाया। एक दल के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। डिलिस्टिंग बिल विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजे सरकार। डिलिस्टिंग बिल को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच 9 फरवरी को राजभवन के निकट धरना देगा। इस धरने के माध्यम से सरना धर्म की तरह डिलिस्टिंग बिल को विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेजा जाने की मांग की जाएगी। ये निर्णय मंगलवार को मंच के आरोग्य भवन में आयोजित बैठक में लिया गया। धरना के बाद एक ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। बैठक में कहा गया कि जनजाति सुरक्षा मंच सभी से अपील करता है कि आप स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर पुनः अपने स्वधर्म के में वापस आएं, अन्यथा आप लोगों का डिलिस्ट होना तय है। आदिवासी सीएम भाजपा को स्वीकार नहीं, हेमंत के साथ राहुल ने मिलाया सुर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को रांची पहुंचा। धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकती है। यही कारण था कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को हटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस से झामुमो सब मिलकर इनके सामने खड़े हो गए और सरकार बच गई। इसके लिए सरकार व विधायकों को बधाई। हेमंत सोरेन का जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी प्रसाद से हुआ आमना सामना। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार को जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बागेन
सर्कल में के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से आमना सामना कराया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से बारगेन सर्कल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की मौजूदगी में पूछताछ की, ताकि पता लगाया जा सके कि इस खेल में कितना पैसा शामिल था और अवैध व्यवसाय से अर्जित धन की कैसे लूट की गई थी। प्रसाद इस मामले में मुख्य आरोपी है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गरज के साथ बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। 11 व 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कोहरा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इनमें धीरे धीरे गिरावट हो सकती है। 9 व 10 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रेलवे में ग्रुप डी के 28 लाख 1 पदों पर नई भर्ती, 10वीं 12वीं पास को मिलेगा मौका। रेलवे में नौकरी पाने की चाह रखने वाले करोड़ों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर रेलवे में 28 लाख 15 विभिन्न ड्राइवर, क्लर्क, चपरासी इत्यादि पदों पर भर्ती को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दे रही है। रेलवे में 28 लाख 24 विभिन्न पदों पर भर्ती की संभावनाएं अब तेज हो गई हैं और अब धीरे धीरे आधिकारिक रूप से भी इसकी पुष्टि होती नजर आ रही है। झारखंड के एक और मामले में ईडी का दखल, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की करेगी जांच। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी करेगी। ईडी की रांची जोनल एजेंसी इस मामले में ECIR दर्ज करेगी। जांच एजेंसी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पेपर लीक से जुड़े केस की जानकारी मांगी है। राज्य सरकार के द्वारा संबंधित जानकारी भेजे जाने के बाद इस मामले में ECIR दर्ज कर लिया जाएगा। 28 जनवरी को पेपर लीक मामला सामने आने के बाद नामकुम थाने में आयोग की प्रभारी अवर सचिव मधुमिता कुमार ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। झारखंड में शुरू हुई मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षा, 7.66 लाख परीक्षार्थी हुआ शामिल। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है। दोनों परीक्षाओं में 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल हैं। मैट्रिक में 4,21,678 और इंटरमीडिएट में 3,44,822 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इंटरमीडिएट साइंस में 94,433, कॉमर्स में 25,907 व आर्ट्स में 2,24,502 परीक्षार्थी शामिल हैं। झारखंड वित्त रहित शिक्षण संस्थान नहीं भर पा रहे हैं ऑनलाइन अनुदान प्रपत्र। झारखंड में संचालित वित्त रहित स्कूल, इंटर कॉलेजों के वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के तहत अनुदान ऑनलाइन करने की तिथि 10 फरवरी तक है। 25 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य के एक भी स्कूल, इंटर कॉलेज ऑनलाइन अनुदान प्रपत्र नहीं भर सके हैं। पोर्टल में आई तकनीकी गड़बड़ी अब तक दूर नहीं हुई है। सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। वित्तीय वर्ष समाप्ति में भी अब अधिक दिन नहीं बचा है, लेकिन अनुदान प्रपत्र नहीं भरवाया गया है। आलमगीर आलम बोले, जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत के पक्ष में बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग अपने बाप दादा के कामों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि हवाई जहाज से लेकर रेल तक देश में जो है वो कांग्रेस के कामों के कारण है। भाजपा जब से बनी है पैसा के बल के लोकतंत्र को खरीदने का काम किया है। जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। सिमडेगा के झूलन सिंह चौक में जनता को संबोधित हुए राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी शहर के झूलन सिंह चौक पर पहुंचे। वे वहां पर लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी कोनबीर में भोजन किया। इसके बाद लगभग 1:30 बजे के बाद उनका स्वागत आगरमा में किया गया। इसके बाद पुतरी टोली होते हुए कोलेबिरा देवनदी मोड़ के निकट स्थित शहीद तिलंगा खड़िया की प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।